अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, प्रूव वाले थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चन को उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा। नेक्स्ट मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव बताए थे और मैंने कहा था इनको आपने याद करना है, क्योंकि आप याद करेंगे तो हम आगे इसे लेके चलेंगे। हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिन पे इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव अप्लाई होंगे। आज हम इनकी एप्लीकेशन करते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के अकॉर्डिंग हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर देना। क्वेश्चन है हमारा पार्ट 1, यानी इसका मतलब ये मेन हेडिंग है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, इसमें आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफ्रेंशिएट करना होगा। अब पार्ट 1 है इसका, कॉज इनवर्स एक्स ओवर ए। अब यहाँ ज़रा देखें, x जो है ये हमारे पास वेरिएबल है और a जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है। ये याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो वो नहीं होता, इसको हम जैसे भी डील करेंगे। x वेरिएबल, इसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव निकालें। अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने डेरिवेटिव बताए थे, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, फिर इनके रेसिप्रोकल्स। तभी कॉज इनवर्स अप्लाई हो रहा है, तो कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा? डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स एक्स, ये होता है हमारे पास -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। जी, अब ये डेरिवेटिव आपने अप्लाई कर देना यहाँ। इसका मतलब आपने इसको चेंज कर देना इस फॉर्म में, और जहाँ x होगा उधर ये वाली वैल्यू लगती गई। ये वाली वैल्यू जो है आपकी x की जगह रिप्लेस होती चली जाएगी। तो टेकिंग डेरिवेटिव, ये हो जाएगा हमारे पास d/dx cos इनवर्स x ओवर a। अब जी इसका डेरिवेटिव, इसकी जगह वो आ जाएगा हमारे पास -1/1 माइनस, अब x की वैल्यू है, x की जगह ये आना है, तो x की जगह x ओवर a आ जाएगा, x ओवर a होल स्क्वायर और अंडर रूट। जी, अब इसका इंटरनल का डेरिवेटिव मैंने प्रीवियस लेक्चर के पहले फॉर्मूले में आपको बता दिया था कि अगर x के अलावा यहाँ कुछ और है उसका अलग से डेरिवेटिव लेना है आपने। तो आप x ओवर a का डेरिवेटिव अलग से लेंगे, ये बन जाएगा d/dx इंटू एक्स ओवर a। जी, सिंप्लीफाई करें इसे, क्या बनेगा? -1/1 माइनस, अब इधर स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर होल अंडर रूट इंटू इधर है डेरिवेटिव x ओवर a। अब 1/a ये कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया, इसको बाहर ले लेंगे। 1/a और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है। जी, अब क्या करेंगे? अब यहाँ इसके एलसीएम लें। एलसीएम क्या आएगा? -1/a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और ये सारी वैल्यू हमारे पास अंडर रूट में। अब a स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इधर a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था 1/a। जी, फाइनली क्या बनेगा? -1 एज इट इज ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज अंडर रूट में ही। अब यहाँ ज़रा फिर गौर से देखना, a स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है। स्टूडेंट क्या करता है, ये मोस्टली मैंने गलतियाँ खुद देखी हुई हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी लेके a कर देगा, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेके भी x कर देगा, सेंटर में इसे माइनस लगा देगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर तो है लेकिन सेंटर में माइनस का साइन है। माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो, हाँ मल्टीप्लिकेशन का हो तो फिर a स्क्वायर x स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर रूट ax बाहर आ जाएगा। प्लस है या माइनस है तब आप इसके स्क्वायर जो हैं तब आप इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब ये है आपकी इंडिविजुअल वैल्यू। जी, तो a स्क्वायर का अंडर रूट आपके पास निकल आएगा, a स्क्वायर का अंडर रूट क्या बनेगा? a बनेगा, मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा आपका 1/a एज इट इज। अब ये सेकंड के ओवर में या थर्ड के ओवर में ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास आंसर हो गया जी। तो क्वेश्चन को देख लें, आसान क्वेश्चन था। कॉज इनवर्स एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव हमने निकालना था। मैंने फार्मूला अप्लाई किया, मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया। डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद इसका फार्मूला जो था इनवर्स का ये लिखा हुआ है, ये मैंने अप्लाई किया। अब ये एक्स ओवर ए था, इंटरनल का डेरिवेटिव भी आना था, वो अप्लाई हो गया। फिर आगे सिंप्लीफिकेशन थी, सिंप्लीफाई करने के बाद वो फाइनल आंसर आ गया। तो मेरे ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था, सारे ही आसान है अगर आपने कैलकुलेशन अच्छी तरह कर ली। अगर आपको कैलकुलेशन में मसला आ गया तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम तो कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, इसका पार्ट 2 और उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, पहले क्वेश्चन हमारा कॉस के साथ था, अब कॉट के साथ है। अब कॉट का फार्मूला देख रहे हैं। कॉट का फार्मूला क्या बनेगा, डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास होता था -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जी। ये कॉट का फार्मूला है। कॉट का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टेकिंग डेरिवेटिव, जी क्या बनेगा ये, डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स बाई ए जी। अब कॉट का डेरिवेटिव वो अप्लाई करें, ये बन जाएगा -1 ओवर 1 प्लस एक्स। अब एक्स की जगह ये पूरा फंक्शन आ जाएगा एक्स बाई ए, इसका होल स्क्वायर इनटू, अब ये चूँकि एक्स ओवर ए की फॉर्म में, तो आप इसका अलग से डेरिवेटिव भी लेंगे, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स बाई ए जी। नेक्स्ट क्या बनेगा, ये -1 ओवर 1 प्लस, अब ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, अलग अलग इसके आप स्क्वायर ले लेंगे। अब 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और एक्स जो है ये इसका डेरिवेटिव 1 होता है। ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ स्क्वायर ओपन किया और यहाँ हमने इसका डेरिवेटिव लिया, और कोई नया काम नहीं किया। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, इधर एलसीएम ले लेना, सिंप्लीफिकेशन है। अब काम आपका ख़त्म हो गया, डेरिवेटिव वाला मसला हल हो गया। अब इसका एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर एलसीएम बनेगा, ए स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1 बाई ए जी। आप क्या करेंगे, ये सेकंड के ओवर में, ये थर्ड के ओवर में, ऊपर नीचे वैल्यूज़ कट जाएंगी, इस ए से ये ए कट जाएगा, और थर्ड वेरिएबल जो है हमारा, यानी थर्ड वैल्यू जो भी होगी वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -1 इंटू ए माइनस ए ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। ये भी आसान है, ये ज़रा एक पॉइंट है, इसमें ये इस तरह लिखा होगा 1 ओवर ए ओवर बी। ये देखिए 1 2 थर्ड के ओवर में, तो ये फर्स्ट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी ओवर ए हो जाएगा। बस ये पॉइंट याद रखना है इसमें जी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था हमारा, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आराम से देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम देखते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 देखते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन 10 का पार्ट 3 है 1 बाई ए साइन इनवर्स ए बाई एक्स। अब क्वेश्चन आपके थोड़े से जानदार आने शुरू हो गए हैं, तो आप इनको तवज्जो से देखेंगे। डेरिवेटिव लें, टेकिंग डेरिवेटिव, जी क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव। अब 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, 1 बाई ए डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स ए बाई एक्स। अब यहाँ देखें डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव जी। अप्लाई करें, यहाँ क्या बनेगा, ये इक्वल टू 1 बाई ए। अब साइन इनवर्स ए बाई एक्स, उसकी जगह इसका फार्मूला 1 ओवर 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह ए बाई एक्स आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू डेरिवेटिव ऑफ
ए बाई एक्स। जी अब क्या बनेगा, 1 बाई ए इंटू, सिंप्लीफाई करना है बस, 1 माइनस ए स्क्र बाई एक्स स्क्र होल अंडर रूट इंटू ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब 1 बाई एक्स है, इसका डेरिवेटिव, अब एक्स को पहले ऊपर ले जाएं, नेक्स्ट स्टेप पे आप इसका डेरिवेटिव ले लें, ऊपर जाएगी तो इसकी पावर माइनस, एक्स की पावर माइनस। अब ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा इधर 1 बाई, अब इधर एक्स के एलसीएम ले लें, एक्स के एलसीएम जब लेंगे तो इधर एक्स स्क्र माइनस ये ए स्क्र होल अंडर रूट इंटू, अब पावर पहले, इसकी पावर में से एक कम, -1 एक्स रेज़ टू पावर -2। जी अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई मज़ीद कर दें थोड़ा सा, 1 ओवर, अब ये अंडर रूट में ही रहेंगे, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र होल अंडर रूट, होल के ओवर में, अब ये एक्स स्क्र है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास एक्स रह जाएगा इंटू, अब इधर -1 ओवर एक्स स्क्र, अब इस x से एक x ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 इंटू -1 ओवर x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा इसका। जी तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बन गया। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन आसान ही है, फार्मूले अप्लाई करते जाएं, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चले जाएगा। जहाँ फार्मूले में आपने प्लस माइनस कर दिया, मसला कर दिया, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो गया, वहीं क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यही इसमें मेन पॉइंट है। आप इसका डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, डेरिवेटिव के बाद सिंप्लीफिकेशन है वो आप जिस तरह मर्जी कर लें, वो आप होना डेफिनेटली वो भी सही चाहिए, लेकिन मेन आपका डेरिवेटिव, उसके बाद बाकी कैलकुलेशंस मैटर करती हैं। जी पार्ट 4 है हमारे पास इसका, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। अब ये हमारे पास पार्ट 4, इस पे भी वही फार्मूला लगना था हमारे पास, साइन इनवर्स वाला। तो क्या था फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। जी यही फार्मूला दोबारा अप्लाई होगा। जी लें डेरिवेटिव इसका, टेकिंग डेरिवेटिव, जी डेरिवेटिव लेने के बाद क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। जी अब इस पे वो डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई करें, ये हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स। अब x की जगह ये सारी वैल्यू x की जगह आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट, इसका स्क्वायर, और फिर ये इस सब के ऊपर अंडर रूट इनटू, अब इंटरनल का डेरिवेटिव दोबारा से, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। जी अब क्या बनेगा, 1 ओवर 1 माइनस, अब स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस और इधर से एक्स स्क्वायर और ये होल अंडर रूट इनटू, यहाँ क्या बनेगा, रेडिकल इसको पावर में चेंज कर दें तो ये पावर 1/2 बनेगी। अब 1/2 पहले और इसकी पावर में से एक कम, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, -1/2। अब फिर इंटरनल का डेरिवेटिव अलग से लेना है, ये आपने ख्याल करना, ये नहीं कि बस इसका पावर रूल ले लिया तो बस ठीक है, इंटरनल का डेरिवेटिव दोबारा होगा। जी अब क्या बनेगा, अब इसे इधर सिंप्लीफाई करें, ये जगह 1 ओवर 1 माइनस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट इनटू, इधर से 1/2 और ये ओवर में आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x आ जाएगा। बस ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है, इसको बड़े ध्यान से आपने करते जाना, और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2
एक्स स्क्वायर अंडर रूट, अब इसका आप स्क्वायर रूट ले लें क्योंकि ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर आएगी, बाकी आपके पास एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आपके पास एक्स आ जाएगा, इनटू इधर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू -2x। अब इधर 2 से ये 2 कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, बाकी क्या रहेगा हमारे पास ऊपर 1 1 जा 1, 1 इंटू -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर बनेगा। आसान क्वेश्चन है, बस इसमें आप डेरिवेटिव अप्लाई करें, फिर सिंप्लीफिकेशन इसकी ध्यान से करते जाएं, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला जाएगा। जी ये हमारे पास 4 पार्ट हो गए इसके। अब नेक्स्ट इसका पार्ट हम 5 देखते हैं। कोशिश करेंगे हम इस क्वेश्चन को आज वाइंड अप करें, और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन ये हमारे थोड़े से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, आपने इनको बड़े ध्यान से देखना है और नेक्स्ट इसे सॉल्व करना। जी नेक्स्ट पार्ट 5 है हमारे पास, सेकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव लेना है। सेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव हमें पता था, हमने याद किया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स ये इक्वल होगा 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये फार्मूला था इसका। अब ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब ये सारी वैल्यू जो ये एक्स की जगह आनी है, बस ये थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी आएगी, ध्यान से देखेंगे। टेकिंग डेरिवेटिव, जी डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये डी ओवर डी एक्स सेकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जी क्या बनेगा डेरिवेटिव हमारे पास, अप्लाई करें फार्मूला 1 ओवर एक्स। अब एक्स की जगह ये सारा फंक्शन आना है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स आ गया, फिर अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस होल का स्क्वायर माइनस 1। अब ये हमने बेसिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये इंटरनल का डेरिवेटिव दोबारा लेना, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। जी अब क्या बनेगा 1 ओवर, अब ये एज इट इज़ लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये होल अंडर रूट में। अब नीचे, अब ऊपर नीचे इसको अलग अलग स्क्वायर कर दें, ऊपर बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव ले लें। अब ये चूँकि कोशेंट रूल की फॉर्म में है तो इस पर कोशेंट रूल का फार्मूला लगेगा, तो कोशेंट रूल अप्लाई करें। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता था फार्मूला, जी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस 1 का 0, माइनस का साइन। अब न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, उसके बाद माइनस 1 का 0 आ जाएगा। जी अब इसके एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा हमारे पास, इक्वल टू 1 ओवर, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, इधर एलसीएम बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। जी अब क्या बनेगा, ये एलसीएम उससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस के साथ, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इंटू, अब इसे सिंप्लीफाई करें, 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x क्यूब। अब 2x को माइनस 1 से करेंगे माइनस 2x, अब ये माइनस 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x क्यूब, उसके बाद माइनस 2x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x होल ओवर, इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये सिंप्लीफिकेशन है। अब सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है।
अब ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू इधर इसके फार्मूले ओपन करें, ये बन जाए हमारे पास x4 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 2x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद यहाँ ये फार्मूला ओपन करें, x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 होल ओवर। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर कर दें। अब चूँकि ये स्क्वायर रूट में अलग ही वैल्यू है, इंडिविजुअल वैल्यू इसको बाहर निकाल दें तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 सिंपल, और अंडर रूट सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू पे रह जाएगा। अब इधर माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कैंसिल, माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x होल ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। उम्मीद है ये स्टेप भी आपको समझ आ गया होगा। अभी हमने क्या किया है, यहाँ हमने इसके फार्मूले ओपन किए, बाकी एज इट इज़ लिख दिया और वहाँ कैंसिलेशन करके ये लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, अब ये ओवर में, ये सेकंड के ओवर में, ये थर्ड के ओवर में वैल्यूज़ है, ये स्क्वायर में एक इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो बचेगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी जी। फाइनल क्या रह जाएगा, माइनस 4x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x होल ओवर। अब इधर x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x4 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 1 ये होल अंडर रूट। अब इधर माइनस x4 प्लस x4 से कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो माइनस 4x ओवर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर अंडर रूट में रह जाएगा। और एक वैल्यू हमारे पास ये भी चलती आ रही थी, इसको भी साथ साथ पैरेलल लेके चलेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी। बाकी इसका आप लें स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आएगा, माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 का स्क्वायर 2 और एक्स स्क्वायर का x। अब इस x से ये x कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। फाइनल आंसर हमारे पास माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा। जी ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन को दोबारा देख लें अच्छी तरह जी। क्वेश्चन को देख लें, सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेना था, हमने टेकिंग डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव लेने के बाद इसका फार्मूला अप्लाई किया, इंटरनल का डेरिवेटिव लिया। अब इसको हम साथ साथ सिंप्लीफाई करते चले गए, और यहाँ डेरिवेटिव जो हमारे पास क्वोशंट टूल लगना था वो लगा दिया, ये सिंप्लीफाई होता गया इधर, फिर वो क्वोशंट टूल भी सिंप्लीफाई होना शुरू हो गया। अब सिंप्लीफाई करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए, तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर बनेगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके पास, आया तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ये जी। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, अगर फिर भी कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको देखेंगे और प्रीवियस 1-2 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।